We was presenting you with the best of the air circuit from Vrindavan to any of the metropolis or major cities in India. Watch with me now. He was your host, Dr. Manish, and today I'm going to let you know about the second circuit apart from Tundla and catching of the Shatabdi last month. This is the second circuit which I'm going to let all my viewers who to know about is the Agra airport, that is called Kheria Airport. It is very much in the heart of Agra, and it is 50 to 60 kilometers from Vrindavan. And if you take early in the morning, if you move out, it is very easy to reach here. In the daytime, it goes your car goes right from the midst of the city, and it is very hard and it's very full of red lights which are not well maintained, and so you waste around 30 minutes more. So you take 2 hours right whenever you can see the Arjun gate. This is the gate through which we civilians can reach to this airport, since Agra airport is basically a military airport and it started somewhere in 1947. So Kheria airport is a military airbase, as I told you, started in 1947. Royal Air Force ब्रिटिन ने उसको इंडियन एयर फोर्स को दिया था. पहले वेस्टर्न एयर कमांड का था, फिर उसके बाद थिएटर कमांड देन फॉलोड बाय CAC in 1971. So it is catering to lots of planes India got in past, like Dakotas, like Beckett, IL-76, Canberra, which was about. This airport is Cat 2 compliant. IF number 50 Squadron was tasked with operating the newly commissioned Brave A-50E, that is called AWACS, Airborne Early Warning and Control Systems. तो इस तरीके से ये बहुत ही मॉडर्न एयरपोर्ट है और इट्स अ मिलिट्री एयरपोर्ट. सो we are supposed to take care of these whenever we enter there. We are not supposed to photograph every part. This is what is very important. देखिए बस आ चुकी है सामने और अब हम इस पे से ही अंदर जाएंगे. और मुझे उम्मीद है कि जो पिछले साल शासन ने निर्णय लिया था कि अपनी खुद की कार से जा सकते हो, यहाँ पे लॉन्च जा सकते. एरिया एयरपोर्ट क्योंकि सिविलियंस के लिए ओपन है, आगरा एयरपोर्ट, इसका दूसरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट भी है, जो कि योगी गवर्नमेंट के समय रखा गया है. और अभी हाल में ही इसमें 50 एकड़ और 130 करोड़ सैंक्शन हुआ एक नई टर्मिनल बनाने के लिए. सो बड़ी जल्दी हमें ये दिखाई देगा. इसमें एक दिक्कत मैंने देखी कि जब मैं बाहर आया तो हमें अपनी कार से तो हम आए, लेकिन गेट भी हमें रुकना पड़ा, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ. और वहाँ से फिर बस का इंतजार करना पड़ता है. खड़े रहते हैं, बहुत सारी बहनें भी रहती हैं साथ में और परिवार हैं. तो अगर किसी को शौच ऐसी कोई चीज़ हो तो आपके पास कोई तरीका नहीं है अभी तक. हालांकि पिछले अगस्त में विजिटर्स शेल्टर्स या एक स्पेसिफिक एरिया को एक एयरपोर्ट ने जगह दी थी, लेकिन अभी भी वो लॉन्च डेवलप नहीं हो पाया है. बोला गया था इस साल के अगस्त जुलाई तक हो जाना चाहिए, बट इट इज़ नॉट डन. सो अथॉरिटीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस वेरी क्विकली, क्योंकि हम लोग और श्रद्धालु और सनातन जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से वृंदावन का सर्किट सबसे स्ट्रॉन्ग होने वाला है. मथुरा जन्मभूमि विवाद भी अब सॉल्व हो गया है, तो सर्किट और सनातनी तो बहुत मल्टी टाइम्स पड़ेंगे. तो आप सामने देख सकते हैं डिस्प्ले पे फ्लाइट्स टू जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और न्यू दिल्ली आर देयर. So probably by next year A320 और बड़ी एयरबस भी यहाँ पे फ्लाई करेगी once the airport is being done as per the present plans written from here. So this is KTR 72600, जो कि पिछले कुछ सालों में पूरे इंडिया भर के सभी एविएशन कंपनीज ने लिया और इंडिगो के पास भी इसकी अच्छी खासी फ्लीट है. ये रीजनल फ्लायर्स अक्रॉस वर्ल्ड. एक फ्रैंको इटालियन कंपनी ने इसकी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्विन टर्बोप्रॉप इंजन्स हैं और 25,000 फिट की इसकी सीलिंग लिमिट है. एक बार अच्छे ढंग से भर जाए तो 1400 नॉटिकल माइल्स तक ये जा सकता है. 360 नॉट्स इसकी स्पीड है और बहुत ही हाई एल्टीट्यूड नहीं जा सकता. और अब हम इस पर चल चुके हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका टेक ऑफ. आगरा शहर में पहली बार मैंने इस सर्किट को लिया है सिर्फ अपने व्यूवर्स के लिए. सो व्यूवर्स, आपके लिए एक बढ़िया सर्किट है. आप वृंदावन में आइए, मैं एक नंबर आपको इसमें लिख रहा हूँ. बहुत ही बढ़िया कैब ड्राइवर है और इनकी अपनी कैब्स हैं और ये आपको लगभग 1500 से 2000 के बीच में यहाँ पे लेकर आ जाएंगे. अगर 5 लोग हैं या 4 लोग हैं तो आप लोग को चीप पड़ेगा. और एक बार आप यहाँ पे आते हैं तो अर्जुन गेट जो आपको दिखाया गया था वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा. और वहाँ से फिर जो भी बसेस चलती हैं रीजनल लेवल पे वो आपको 5 से 10 मिनट पे समय पे ले जाएंगे. बाहर ही आपको सब कुछ चेक करना होता है. ये तब तक की बात है जब तक कि लॉन्च और
शेड नहीं बन जाता जिसको बन जाना चाहिए था। अभी तक 1 एकड़ ज़मीन एयरफोर्स ने दे दिया है पिछले जुलाई अगस्त में जो मीटिंग्स हुई थी, और नया एयरपोर्ट बेस भी अब आने वाले दिनों में बन रहा है, नोएडा में तो बन ही रहा है। तो फ्रेंड्स बने रहिए, एंजॉय करिए। सो वी स्टार्टेड एट 3:55, दैट मीन्स अराउंड 4:10 we took flight and now we are at 5:30, we are at the airport of boarding. So this was a nice small zone, छोटी सी यात्रा थी और एक नया सर्किट है आपके लिए बहुत ईजी और हम इसका फ्रीक्वेंट यूज़ करेंगे। पहला सर्किट मैंने आपको बताया था कि इट इज़ थ्रू टुंडला वेयर वी हैव बोर्डेड शताब्दी, and you can see link over here, you can see that in my other videos। तो वो एक अच्छा सर्किट है, आपने टुंडला जाते हैं और वहाँ से शताब्दी लखनऊ के लिए पकड़ सकते हैं, और आप आगरा आते हैं और आगरा से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं टुवर्ड्स एनीवेयर। लेकिन ये जो एयर सर्किट है ये मैं सबसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि आज की डेट में अगर आप आगरा से प्लेन्स को बुक करते हैं तो कंपेरेटिवली इट इज़ क्वाइट चीप। आपको लगभग 20 से 30% तक कम फेयर्स दिखेंगे ATR के कारण, जो कि लखनऊ से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से आप कहीं भी जाते हैं, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, तो वो काफ़ी हाई पे रहते हैं। सो इन दिस वे यू कैन सेव द पेनी एंड बी कंफर्टेबल। बट हाँ, वृंदावन वालों के लिए तो ये एक्सेलेंट सर्किट है। सो इन नेक्स्ट 6 मंथ्स योगी जी की गवर्नमेंट ने इस एयरपोर्ट को बढ़िया बनाने के लिए सब कुछ सैंक्शन कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही सुंदर और सुगम एरिया होगा, जहाँ से हम आसानी से बेंगलोर से और मुंबई से, लखनऊ से, दिल्ली से, हर जगह से यहाँ पे आकर माँ के प्यारे इष्ट के दर्शन कर सकते होंगे और अपने प्यारे वृंदावन धाम में दर्शन करेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, लाइक करिएगा और हेल्दी कमेंट दीजिए कि मैं और क्या बेहतर आपके लिए कर सकता हूँ। लेट अस नो, टेक केयर, राधे राधे।